फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। तो उसने बड़ी मेहनत की। ये जो चुटकी से वो बाहर निकालता ना, ये उसके अपनी थी। वो शहीद क्रिकेट थे जिन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया, ग्राउंड में गिर गए थे। उस वक्त उसके कप्तान थे चौधरी शौकत हुसैन, चौधरी स्पोर्ट्स वाले, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, यूजीसी के कप्तान थे। तो उन्होंने उसे जाकर कहा, यार ये भलवान जी किसों आ गया है, इन्होंने क्रिकेट भी आती कि नहीं आती, एक क्रिकेट खेलते थे, कोई कभी इन्होंने देखा तो है नहीं कि वो चौधरी तो चौधरी जो है बड़ा शरारती है। तो चौधरी उसे कहा था हाँ नहीं इन्होंने क्रिकेट नहीं आती। तो बात गोलमोल कर दी। तो कोई 2 दिन के बाद हमारा 2 दिन का मैच था पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से, हमारे क्लब का, अपोलो क्लब का प्रैक्टिस मैच, क्योंकि अपोलो क्लब वाहिद क्लब थी जो कि 3-3 दिन के मैच क्लबों से खेलती, जिसमें हम सर्विस से भी 3 दिन का मैच खेलते थे, वापडा से भी खेलते थे। तो उससे हमारा प्रैक्टिस मैच था। चलो साहब, आपकी बात जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो है ना, वो जो आपने सकलैन मुश्ताक को जो है ना वो सीधी बॉल रखने की और बाहर निकालने का वो जो गुर था ना, वो हमें ज़रा थोड़ा सा बॉल पकड़ के भी बताएंगे। सर वो पता ही क्या है कि ये देखें जी, मैं ये अब मैंने किट पहनी नहीं, तो ये देखें ये ब्रेक हो रहा है। तो हम बाज़ ऐसे ही करके बॉल बाहर निकाल देते हैं, बाज़ चुटकी मार के निकालते हैं। तो ये सीधा रखते हैं, जो उसमें अपनी अपनी टेक्निक है। कोई ग्रिप से पकड़ गए तो कोई ये बिल्कुल ऐसे सीधा भी कर देता है। तो जो ऐसे सीधा बॉल करता है वो पढ़ के थोड़ा सा अंदर को आएगा, या सीधा भी फेंकेंगे वो पढ़ के थोड़ा सा अंदर को आएगा। तो इसमें हम पॉपिंग क्रीज भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें काफ़ी, ये तो आपका ये जो आपका सवाल है ना, ये तो बहुत लंबा है, ये तो पूरा आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, इन प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। तो इसमें मैं इतना आपको बात है इसमें नहीं समझा सकता, ना ही देखने वालों को समझ आएगी, क्यों उनको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये फिर किसी वक्त रख लेते हैं। तो बात हो रही थी जी कि सकलैन मुश्ताक ने चौधरी से कहा कि चौधरी मतलब इन्होंने क्रिकेट भी आती है, कितने क्रिकेट भी खेलेने की नहीं। तो चौधरी शरारती था, उसने कहा, तो खामोश रह गया। 2 दिन बाद हमारा अपोलो का मैच था। तो चौधरी ने मुझे बता दिया था, क्योंकि मेरा शागिर्द था, वो मेरे पास क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलता रहा था। तो वो कहते ये सकलैन मुश्ताक क्या कह रहा है कि इन्होंने क्रिकेट भी आती कि नहीं आती। तो मैं हंस पड़ा, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैं कहा यार कोई गल नहीं। तो हमारा मैच हुआ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से, तो हमने उनको बैटिंग करवाई। तो जब पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ने बैटिंग की, तो मैं कुछ 10वें 12वें ओवर ग्राउंड में चले गया, किट पहनकर मैंने बॉल शुरू कर दिए। तो मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के 6 आउट किए, जिसमें सकलैन मुश्ताक भी शामिल था। तो सकलैन मुश्ताक जब वो ब्रेक खेलने जाए तो गेंद बाहर निकल जाए, मैंने उसे आउट किया। मगर मेरे जो लड़के थे हमारी क्लब के सीनियर्स जो खेल रहे थे, वो बड़ा हंसे। तो जब मैच ख़त्म हुआ, क्योंकि वो मैच हमने उनसे कोई आप समझ लें कि इनिंग्स से ही जीत लिया था। तो जब मैच ख़त्म हुआ तो शाम को, रात को, मैच के बाद हम ग्राउंड में बैठते थे, अजानों के नमाज भी ग्राउंड में होती थी। तो नमाज के बाद अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब आ गए। तो अख्तर मुमताज़ भट्ट से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे बहुत, पंजाबी में कहूँगा, लंगोटिया दोस्त हैं, मुझे भी गालियाँ देते हैं, मुझसे भी खाते हैं। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने भाइयों की तरह, अपने बड़ों की तरह। तो वो मुझे कहते हैं, ओए अपना मलिक ए जेड़ा ना सकलैन मुश्ताक, ओ यार मेरा चूहा है, एनू तू बॉलर बनाना है, तू एनू बाहर कढ़ना दसना है, तू एनू गालियाँ दे के जो कहने मन जाके कहता भी असी क्या अपना, मैंने चौधरी ने दसिया कि उन्होंने क्रिकेट खेलनी आती कि नहीं। तो उसे मेरे सामने गाली दे के हूँ तेन पता ही किन्ने आउट किए नहीं, और उन्होंने तो 2 आउट हुए ने, तू किन्ने आउट किए नहीं, उन्हें तो 6 आउट करते हैं, तू दस ना तेनू क्रिकेट आती कि उन्होंने। बहरहाल सकलैन मुश्ताक ने मुझसे सॉरी की। तो उसके बाद सकलैन मुश्ताक से मेरे काफ़ी रिलेशन रहे। तो उसने बड़ी मेहनत की। ये जो चुटकी से वो बाहर निकालता ना, ये उसके अपनी, ये उसकी अपनी है। मैं तो उसे यह था ये ऐसे बाहर निकालने का बता रहा था।
ये वो ब्रेक, ये बाई निकालेंगे। ये उसने खुद, मैं इसका गारंटी नहीं लूँगा, ये उसने खुद ली, उसे सीधा करना बताया। तो ये वाक़या क्रिकेट में बहुत ऐसे हैं, लातादाद वाक़या ऐसे हैं, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी को 70 समझ लें 55 साल तो हो गए हैं क्रिकेट में लगातार। 71 को 16 साल की उम्र में क्रिकेट में आ गया था, तो 71 साल मेरी उम्र। ये सारी तजर्बात से बड़ी बड़ी है, सारी दिलचस्प वाक़ियों से बड़ी बड़ी है। मलिक साहब एक बात को भूल गए, अगर मलिक साहब जिक्र ज़रूर करें उनका, इनके बड़े करीबी दोस्त हैं अहमद हसन साहब, जिनके क्लब में वो खेलता था। और ये साथ ही जो मजीठिया हाल जो आजकल हाजी कैंप बना है वहाँ खेलता था। मलिक साहब के बड़े दोस्त थे, वो उनकी क्लब से छोटा सा खेला था। तीनों भाई खेलते हैं, जुल्करनैन मुश्ताक, सब्तैन मुश्ताक और सकलैन मुश्ताक, ये तीनों भाई वहाँ से खेलते थे। उनकी भी क्रिकेट में बड़ी मेहनत है और क्रिकेट में बड़ी एफर्ट्स है। उनका नाम ना लेना एक ऐसे इंसान का जिसे क्रिकेट को हमेशा ज़िंदा रखा और आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम ना लेना नाइंसाफ़ी। वो शहीद क्रिकेट थे जिन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया, ग्राउंड में गिर गए थे। और ड्यूरिंग मैच जब उनकी टीम मैच हारी थी 12 में, तो उसके बाद वो क्लब्स वो बीमार हो गए थे बड़े शरीर, उसके बाद अस्पताल है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने क्रिकेट में अपना इतना नाम दिया जी। मैं शाह जी का बड़ा मशहूर हूँ जी कि उन्होंने ये मुझसे मिस्टेक जो हुई थी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब देता, तो मैं अल्लाह ताला अहमद साहब को जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छा, हमारे सीनियर थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारे उनसे बहुत क्रिकेट मैच होते, कुछ 4-5-6 क्लबें तो थी लाहौर में जिनसे हमारा हर महीने में लाजमी मैच होता था। उनमें ज़रीफ मोरेल भी, सर्विस क्लब भी, या शेन क्लब भी, कैंट जिमाना भी, यूनिवर्सल। तो ये क्लबें जो थी, तो क्लबें कम थी, क्रिकेट ज़्यादा थी। मैं थोड़ा सा तारुफ मैं भी करा दूँ। मलिक साहब शायद अपनी बातें जो क्रिकेट में ले गए। एज ए मैन मलिक साहब जैसा इंसान बहुत कम होते हैं जो बच्चियों की शादी कराते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो क्लबों को सामान देते हैं, जो खुद एक क्रिकेट के प्रेसिडेंट है। अब इतवार के शाम को एक यहाँ पे बैठक कहते हैं, बैठक, वो रात को शाम को अब यहाँ बैठक लग जाएगी जिसमें क्रिकेट के पुराने लोग होंगे जो मलिक साहब जिसके तमाम पैसे बर्दाश्त करते हैं, मजाकें चलेंगी और खूब मज़े आएंगे, पुरानी ये बातें छेड़ेंगे। फिर ये मैं रात को फ़ोन करता हूँ, मैं कहा मलिक साहब उनके कहना कोऑपरेटिव स्टोर बैठा, उधर फिर इन्हें पुराने दोस्त मिलते हैं, ये फिर 3-4 बजे अपने घर जाते हैं। तो दे आर द पीपल हु आर द रिस्पॉन्सिबल टू कहते हैं रेस्टोर द क्रिकेट इन द हिस्ट्री, जिन्होंने बाहर रखी भी है क्रिकेट हिस्ट्री में। तो ये लोग हैं जिन्होंने अपने पास चुपके से लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ लोगों की तकलीफ़ को तकलीफ़ अपनी समझ के करते हैं। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके फादर वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन बारात रोड, और ये खुद बड़े बिजनेसमैन। इनको ये एक दरवेश से इंसान है, ये ना समझिएगा, बहुत रिचेस्ट पर्सन है। और माशाल्लाह इनके बच्चे भी बड़े बहुत अच्छी जगह पे दुनिया जहाँ में रहते हैं, बच्चियाँ भी बच्चे भी, और ही इज़ ऑल क्वार्टर ही इज़ टू बी वेरी गुड पर्सन। बहुत शुक्रिया जी। और बस यही हमें चाहिए था कि अपने आपके इस फेवरेट चैनल के थ्रू ऐसे लोगों को, ऐसे नायाब जो गोहर है, जो गोहर लियाकत जैसे जो है ना गोहरे नायाब, वो मुतारफ़ करवाते हैं। और सारी उम्र ही उन्होंने गुजार दी इस हवाले से। तो ये वो गुमनाम हीरोज़ हैं जिन्होंने असल में क्रिकेट की सर्विस की है, सर्व की है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन लोगों का रिगार्ड ज़रूर करना चाहिए। इन लोगों को जो है ना वो पैसा नहीं चाहिए, इन लोगों को सिर्फ इज़्ज़त चाहिए।